आज का टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी, चिकित्सीय सागर्भता समापन। चिकित्सीय सागर्भता समापन या एमटीपी यूजली हम इसे कहते हैं। एमटीपी का अभिप्राय है गर्भावस्था के पूर्ण होने से पहले ही गर्भपात कराना। गर्भावस्था के पूर्ण होने से पहले ही गर्भ का समापन कर देना ही, गर्भ को अवॉर्ड कर देना, फीटस को अवॉर्ड कर देना ही एमटीपी कहलाता है। एमटीपी मीन्स इंड्यूस्ड एबॉर्शन, प्रेरित गर्भपात या इंड्यूस्ड एबॉर्शन या स्वेच्छा से किया गया गर्भपात। वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, प्रेगनेंसी की अवस्था पूरा होने से पहले ही इच्छा से मन से गर्भ का समापन करना ही चिकित्सीय सागर्भता समापन कहलाता है। या टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनचाहे गर्भ को से छुटकारा पाना, अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाना ही एमटीपी कहलाता है। आज दुनिया में अनेक देशों में एमटीपी के माध्यम से अनवांटेड प्रेगनेंसी को ब्रेक किया जा रहा है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा रहा है, जिससे बच्चों को पैदा होने नहीं दिया जा रहा है। आज पूरी दुनिया में लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपी पर ईयर होता है। बड़ी संख्या में 45 एमटीपी पूरे वर्ल्ड में पर ईयर होता है, जिसमें अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पा जाते हैं, जो ऐच्छिक तरीके से होता है। वहीं संसार के अनेक देशों में एमटीपी के संबंध में एक बहस जारी है, एक डिबेट उनके बीच होता रहता है, क्योंकि एमटीपी इमोशनल पॉइंट से, एथिकल पॉइंट से, रिलीजियस पॉइंट से या सोशल पॉइंट से, भावनात्मक रूप से, नैतिक रूप से, धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से ये एक डिबेट या बहस का मुद्दा है, जिसे कानूनी रूप से मान्यता प्रदान करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस मुद्दे पर संसार के अनेक देशों में इसके इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस एंड सोशल एस्पेक्ट पर एक डिबेट कंटिन्यू है। लेकिन भारत में 1971 में एमटीपी को कानूनी मान्यता दी गई। भारत में 1971 में एमटीपी एक्ट बना, जिसके थ्रू सरकार ने एमटीपी को एक कानून के अंतर्गत लाई, जिसमें कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन में एमटीपी की अनुमति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत यदि मदर प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के कारण कोई जोखिम है, उसकी जान को खतरा है, वो प्रेग्नेंट वुमेन मेंटली एंड फिजिकली फिट नहीं हो रही है उस प्रेगनेंसी को लेकर के, तब एमटीपी की अनुमति दी गई है। या वो जो फीटस है, फीटस की ग्रोथ पर, उसके ग्रोथ में अनेक डिफेक्ट है, डिफेक्टेड फीटस ग्रो कर रहा है, उस कंडीशन में एमटीपी की अनुमति प्रदान की गई, जिसे एक क्वालिफाइड डॉक्टर उस वुमेन को पूरी तरीके से डायग्नोसिस करता है और आफ्टर डायग्नोसिस वो उस डेवलप
भीतर हो रहा है, यानी आप कहोगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी अगर होती है तो इस एमटीपी को हम सेफ मानते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में फीटस अभी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीटस ज्यादा डेवलप नहीं होता, इसलिए इस समय की जो एबॉर्शन होता है वो सेफ होता है, जिसे एक क्वालिफाइड डॉक्टर, मोस्टली जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, एमएस होते हैं, वो पूरी उस ओमेन की काउंसलिंग के बाद, डायग्नोसिस के बाद उस एमटीपी को कंप्लीट करते हैं, जिससे वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से सेफ हो जाती है। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन प्रेगनेंसी को लेकर के है। अगर प्रेगनेंसी 24 वीक बाद की जाती है, 24 सप्ताह के बाद, यानी आप कहोगे सेकेंड ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर की जो एमटीपी होती है वो बहुत ही रिस्की मानी जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर की एमटीपी रिस्की होती है क्योंकि उस समय फीटस ज्यादा ग्रोथ कर चुका होता है। इस कंडीशन में दो डॉक्टरों की टीम, क्वालिफाइड रजिस्टर्ड डॉक्टर, उस ओमेन की पूरी डायग्नोसिस करते हैं और दोनों की ओपिनियन एक होनी चाहिए। दोनों क्वालिफाइड डॉक्टरों की ओपिनियन एक होनी चाहिए। देन एमटीपी को कंप्लीट कराया जाता है, जिससे उस अनवांटेड प्रेगनेंसी से उस ओमेन को बचाया जाता है। तो दो कंडीशन है एमटीपी की। एक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ एमटीपी हो सकती है। दूसरा, सेकंड ट्राइमेस्टर में एमटीपी होती है तो बहुत ही रिस्की होता है, जिसे दो डॉक्टरों की टीम की काउंसलिंग, डायग्नोसिस के बाद सेम ओपिनियन होने पर इस एमटीपी को कंप्लीट कराया जाता है। एमटीपी के दूसरे अन्य कारण हैं। एमटीपी क्यों कराते हैं? प्रेगनेंसी से बचने के लिए। क्यों ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई, एमटीपी की कंडीशन क्यों बनी, उसका काज क्या है? तो अनवांटेड इंटरकोर्सेस, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्सेस, असुरक्षित या जल्दबाजी में इंटरकोर्स किया गया। दूसरा, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग द क्वाइटस के समय जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया गया था उनका फेलियर होना, या बहुत सारे केसेस में रेप के कंडीशंस हैं जहां पे रेप के कारण प्रेगनेंसी डेवलप हो जाती है। देन उस प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए, उस प्रेगनेंसी को समाप्त करने के लिए एमटीपी का सहारा लिया जाता है। एमटीपी से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। साथ ही भारत में एमटीपी बहुत अधिक मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में अनक्वालिफाइड डॉक्टर के थ्रू होता है, जिसमें उस ओमेन से अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होने के कारण प्रायः मैटरनल डेथ हो जाती है, ओमेन की डेथ हो जाती है, क्योंकि जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, नीम हकीम हैं या ऐसे नर्सेस हैं जो ट्रेंड नहीं है, उनको पूरी नॉलेज नहीं है, एमटीपी से रिलेटेड मेडिसिन का ज्ञान नहीं है उनको, तो उनके थ्रू जो है बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक हैं जो एमटीपी सही से ना होने के कारण लंबे समय तक ब्लीडिंग हुआ, ब्लीडिंग के कारण उसकी डेथ हो गई ओमेन की, या बहुत सारे कंडीशंस में अदर इन्फेक्शन हो जाते हैं जो एक मेजर प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए एमटीपी एक्ट इंडिया में 1971 में डेवलप किया गया, लेकिन इसमें 2017 में एक संशोधन किया गया। भारत में 2017 में एमटीपी एक्ट में एक संशोधन किया गया और संशोधन के लिए कुछ शर्तें लगाई गई, और उस संशोधन के तहत जो इसको रिवाइज किया गया कि एमटीपी दो ही कंडीशन में अलाउड है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो
1 डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर, रजिस्टर्ड डॉक्टर पूरी डायग्नोसिस के बाद एमटीपी कंप्लीट कराएगा। अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो 2 डॉक्टर होंगे और दोनों डॉक्टरों की राय सेम होनी चाहिए, तब एमटीपी होगी। ऐसा क्यों किया गया? मैटरनल डेथ को ध्यान में रखते हुए और ऐसे त्रुटिपूर्ण लक्षण जो उस फीटस के अंदर डेवलप हो रहे थे, डिफेक्टेड फीटस के डेवलप होने के कारण जो डिफेक्टेड बच्चे पैदा हो रहे थे, तो समाज में डिफेक्टेड बच्चों को पैदा होने से रोकने के लिए और मैटरनल डेथ को रोकने के लिए एमटीपी एक्ट में 2017 में मॉडिफाइड किया गया, इसे संशोधित करके इसे एक नया रूप दिया गया। एक और कंडीशन एमटीपी की होती है जिसे पूरी तरीके से इलीगल माना जाता है। इलीगल एमटीपी, प्रारंभ में एमटीपी बड़े पैमाने पर इलीगल तौर पे किया गया बिकॉज इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि एमिनो सेंटेसिस के थ्रू, एमिनो सेंटेसिस टेक्निक के थ्रू उस डेवलपिंग एम्ब्रियो का सेक्स डिटरमिनेट कर लेते थे। एमिनो सेंटेसिस के थ्रू फीटस का सेक्स डिटरमिनेशन करते थे और सेक्स डिटरमिनेशन के बाद अगर उनको मन चाहा संतान, मोस्टली जो फीमेल एम्ब्रियो था, फीमेल एम्ब्रियो उसे एबॉर्ट कर देते थे। फीमेल एम्ब्रियो को मोस्टली एबॉर्ट कर देते, सेक्स को डिटरमिनेट करके एमिनो सेंटेसिस टेक्निक के द्वारा मादा भ्रूण का गर्भपात कराया जाता था। इसका एक सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा समाज में, जो बालक और बालिकाओं का अनुपात था, भारत के अनेक राज्यों में पुत्र और पुत्रियों का जो सेक्स रेशियो था, अनुपात था, वो असंतुलित हो गया। लोग मन चाहे संतान को प्राप्त करने के लिए एमिनो सेंटेसिस टेक्निक, सोनोग्राफी, आप कह सकते हैं सोनोग्राफी टेक्निक के सहारे से सेक्स डिटरमिनेट करते थे और आफ्टर डिटरमिनेशन अगर उनको मन चाहा संतान नहीं मिलता था, मोस्टली पुत्र को चाहते थे, पुत्रियां अगर फीमेल एम्ब्रियो होती थी, पुत्री का एम्ब्रियो होता था तो उसका गर्भपात करा दिया जाता था, एमटीपी कंप्लीट करा देते थे, जो पूरी तरीके से इलीगल है। इसलिए वर्तमान में हमारे देश में एमिनो सेंटेसिस टेक्निक को पूरी तरीके से बैन किया गया है। इस पर कानूनी रोक लगी है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट एमिनो सेंटेसिस टेक्निक से सेक्स डिटरमिनेट नहीं कर सकता। साथ ही बहुत सारे सोनोग्राफी सेंटर हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, वहां आपने यूजुअली देखा होगा कि वहां लिखा रहता है यहां भ्रूण के लिंग की जांच नहीं होती। तो भ्रूण के लिंग की जांच नहीं होती मींस सेक्स डिटरमिनेशन नहीं होता, जिससे उस पेरेंट को, उस कपल को ये नहीं पता चलता कि कौन सा संतान पैदा होना है। तो आप कह सकते हैं कि एमिनो सेंटेसिस बैन किया गया, जिससे एमटीपी को हम नहीं करा सकते हैं, या एमिनो सेंटेसिस के थ्रू सेक्स डिटरमिनेशन के बाद एमटीपी पूरी तरीके से इलीगल है। एमटीपी उन मामलों में सबसे सुरक्षित माना जाता है कि अगर वो मदर पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर नहीं है या उसको कोई ऐसे डिफेक्ट हो गए उसके अंदर जो उस प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं कर सकती है, या जो एम्ब्रियो है उसमें बहुत सारे मेजर डिफेक्ट हैं जिससे हैंडीकैप या मेंटल डिफिशिएंसी वाले बच्चे पैदा होने के चांसेस होते हैं। उस कंडीशन में एमटीपी पूरी तरीके से लीगल है। और दूसरा एमटीपी का जो काज बनता है वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्सेस है या फेलियर कॉन्ट्रासेप्टिव है, या बहुत सारे केसेस में रेप के मामले होते हैं जिसमें वो प्रेगनेंसी की कंडीशन डेवलप हो जाती है, वहां उस प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए एमटीपी का सहारा लिया जाता है। और वर्तमान में अनेक देशों में एमटीपी के थ्रू अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव किया जा रहा है। तो एक टॉपिक मैंने आपको बताया, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे टॉपिक जो भी डिस्कशन था वो कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक को हम लेकर के आपके पास आएंगे अगले वीडियो में, जिसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक्स टू आप।